कहानी शुरू होती है एयरपोर्ट से, जहां हम एक पायलट ब्रॉडी को देखते हैं। वो जल्दी जल्दी प्लेन की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। उसकी बेटी कहती है, मैंने सुबह न्यूज़ देखी, उसमें बोला था कि जहां आप जा रहे हो वहां मौसम बहुत खराब है और बहुत सी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तो आप भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर आ जाओ। ब्रॉडी मुस्कुराता है और कहता है, मैंने ऐसे मौसम में पहले भी सेफ उड़ान भर चुका हूँ, तो टेंशन मत लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। ब्रॉडी फिर कैबिन में जाता है और को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा घबराया हुआ होता है क्योंकि ये उसकी पहली फ्लाइट है। तभी एक एयर होस्टेस आके ब्रॉडी को बाहर बुला लेती है। एक पुलिस ऑफिसर ब्रॉडी को बताता है कि इमरजेंसी के कारण एक कातिल लुइस जैस्पर को एस्कॉर्ट करना होगा। लुइस एक ताकतवर और खतरनाक आदमी है जिसे मर्डर के इल्जाम में पकड़ा गया है। अब उसे प्लेन से दूसरे देश भेजा जाएगा जहां उसे जिंदगी भर जेल में रहना होगा। ऑफिसर ब्रॉडी से कहते हैं कि वो उसे ये जिम्मेदारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ब्रॉडी एक कैपेबल और इंटेलिजेंट पायलट है। ब्रॉडी मान जाता है और लुइस को प्लेन में बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठा देता है ताकि बाकी के पैसेंजर्स को कोई भी परेशानी ना हो। पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ब्रॉडी स्टाफ से कंफर्म करता है कि सब लोग आ चुके हैं। प्लेन फिर टेक ऑफ करता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रॉडी प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल देता है और पायलट से अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है। ब्रॉडी अपनी बेटी की फोटो को पायलट को मोबाइल में दिखाता है और कहता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। इसी बीच प्लेन में बैठे पैसेंजर्स यात्रा का मजा ले रहे होते हैं, बिना ये जाने कि उनके साथ आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कैबिन में दोनों पायलट खुश होते हैं और प्लेन बिल्कुल नॉर्मल उड़ रहा होता है, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और प्लेन हल्का सा हिलने लगता है। ब्रॉडी परेशान हो जाता है और उसे बेचैनी होने लगती है। वो सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने का अनाउंसमेंट करता है और रेडियो से कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि बुरे मौसम के कारण सारे रेडियो बंद हो चुके होते हैं। ये देखकर पैसेंजर घबरा जाते हैं। उनके लिए ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। बुरे मौसम के कारण उन्हें आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। ब्रॉडी कहता है, हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि एक और झटका इसे बर्बाद कर देगा। वो लोग तुरंत प्लेन का एल्टीट्यूड कम करते हैं और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। पैसेंजर बहुत डरे हुए होते हैं। इसी दौरान क्रिमिनल लुइस के साथ जो पुलिस ऑफिसर था, उसका मोबाइल गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए सीट बेल्ट खोल देता है। एक एयर होस्टेस आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगती है और अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। प्लेन अब बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है। जैसे ही उनकी सीट बेल्ट खुलती है, दोनों जबरदस्त ताकत से सीलिंग से टकरा जाते हैं और तुरंत मारे जाते हैं। तब तक प्लेन बहुत नीचे आ चुका होता है और दोनों पायलट्स मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल में ला पाते हैं। लेकिन अब प्लेन में ज्यादा पावर नहीं बची होती है, इसलिए ब्रॉडी उसे एयरपोर्ट तक नहीं ले जा सकता। ब्रॉडी सोचता है कि प्लेन को समंदर में क्रैश लैंड कर दे, लेकिन तभी उन्हें दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। ब्रॉडी प्लेन को आइलैंड की तरफ मोड़ देता है और वहां लैंड करने का फैसला करता है। बहुत मुश्किलें झेलने के बाद ब्रॉडी फाइनली आइलैंड की रोड पर इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है। खुशकिस्मती से सभी पैसेंजर सेफ और बिना चोट के बच जाते हैं। तभी प्लेन के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे ब्रॉडी थोड़ा खुश होता है क्योंकि प्लेन में थोड़ी पावर अभी भी बची होती है। पैसेंजर्स के उतरने के बाद एयर होस्टेस कैप्टन ब्रॉडी को बताती है कि लुइस को एस्कॉर्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर मारा जा चुका है। एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रॉडी बहुत दुखी होता है। इधर एयरलाइन ओनर को पता चलता है कि उसके प्लेन में से एक अचानक गायब हो चुका है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड करते हुए नहीं देखा और रेडियो फेल होने की वजह से वो पायलट से लंबे समय से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए एयरलाइन ओनर एक रेस्क्यू एक्सपर्ट स्कारडेल को बुलाता है जो कहीं अटके हुए लोगों को ढूंढने का काम करता है। एयरलाइन ओनर उसे कहता है, मुझे अपने प्लेन की सारी डिटेल चाहिए। इसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपना काम शुरू कर देता है। इधर सभी पैसेंजर सोच रहे होते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों उतारा। ब्रॉडी सबको इकट्ठा करता है और समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से लैंड करना पड़ा। वो कहता है कि प्लेन में थोड़ी पावर बची है और बाकी हम ठीक कर लेंगे। तब तक सब आराम से रहो और घबराओ मत, हम जल्दी निकल लेंगे। ब्रॉडी फिर प्लेन के पास जाता है और उसे ठीक करने लगता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि प्लेन की पावर बहुत कम है और अब उन्हें मदद का वेट करना ही होगा। वो मैप निकालते हैं और अपनी लोकेशन ढूंढने लगते हैं। को पायलट मैप देखकर ब्रॉडी को कहता है कि वो एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। वो कहता है, यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी गवर्नमेंट की नहीं सुनते।
और अगर ये लोग हमें पकड़ लें तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रॉडी कहता है हमें किसी तरह अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना होगा ताकि वो सबको बचा सके, क्योंकि यही हमारा इकलौता रास्ता है। इसके बाद दोनों रेडियो ठीक करने लग जाते हैं ताकि मदद मांगी जा सके, लेकिन रेडियो लाइटिंग की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका होता है। ब्रॉडी फिर सब पैसेंजर के पास जाकर बताता है कि रेडियो फॉल्ट के कारण काम नहीं कर रहा, लेकिन वो उन्हें तसल्ली देता है कि चिंता मत करो, हम आइलैंड के दूसरे साइड जाएंगे, वहाँ रेडियो ढूंढेंगे, कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताएंगे और उनसे रेस्क्यू टीम भेजने को कहेंगे, वो आकर सबको बचा लेंगे। यहाँ ब्रॉडी एक बड़ा कदम उठाता है। वो फैसला करता है कि लुइस उसके साथ चलेगा। ये कहकर वो लुइस की हैंडकफ खोल देता है। ब्रॉडी को पायलट से कहता है कि प्लेन की पावर ठीक करना शुरू करो, मैं अपने पास जो भी कांटेक्ट होगा उससे रेस्क्यू टीम यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। लुइस और ब्रॉडी रेडियो ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में लुइस ब्रॉडी को थैंक यू बोलता है उस पर भरोसा करने के लिए। फिर हम आइलैंड पर रह रहे टेररिस्ट को देखते हैं। एक आदमी भागता हुआ उनके लीडर के पास जाता है और बताता है कि एक प्लेन इमरजेंसी में आइलैंड पर उतरा है जिसमें अलग अलग कंट्री के कई लोग बैठे हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को पैसे देता है और अपनी टीम को तैयार होने को बोलता है। ब्रॉडी और लुइस जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। लुइस ब्रॉडी से पूछता है तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ब्रॉडी कहता है क्योंकि मैं सबको तुम्हारी वजह से खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है जिससे हमें मिलकर फेस करना होगा। लुइस ब्रॉडी को बताता है मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड है, मैं यूएस मिलिट्री में कई साल तक काम कर चुका हूँ। थोड़ी देर बाद ब्रॉडी को पता चलता है कि उसके पीछे लुइस की आवाज बंद हो गई है। वो मुड़कर देखता है और लुइस गायब हो चुका होता है। वो उसे छोड़कर भाग गया होता है। अब ब्रॉडी जंगल में अकेला ही आगे बढ़ता है। जंगल में चलते चलते ब्रॉडी एक छोटी सी फैक्ट्री तक पहुँचता है जहाँ उसे एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन वो पुराना टेलीफोन खराब होता है। ब्रॉडी साइड के वायर को टेलीफोन से जोड़ता है और टेलीफोन चल पड़ता है। ब्रॉडी जल्दी से कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है। वो उन्हें अपनी लोकेशन और सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी आवाज दूसरी तरफ तक नहीं पहुंचती। हेल्पलाइन स्टाफ उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर ब्रॉडी को एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसकी लोकेशन और बाकी सारी बातें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस में दे आओ। बातें चल ही रही होती है कि तभी एक आदमी ब्रॉडी पर पीछे से आकर हमला कर देता है, लेकिन ब्रॉडी बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी ब्रॉडी महसूस करता है कि कोई और आदमी रूम में आ रहा है। वो जल्दी से छुप जाता है, लेकिन ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लुइस होता है, जिसने कई गैंगस्टर्स को मार दिया होता है और उनके वेपन्स भी ले लिए होते हैं। वो ब्रॉडी को आवाज देता है, डरो मत, बाहर आओ। ब्रॉडी बाहर आता है तो लुइस उसे एक गन देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। दोनों नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं जहां उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग और वहां मिले पासपोर्ट्स से उन्हें पता चलता है कि आइलैंड पर रहने वाले टेररिस्ट लोगों को किडनैप करते हैं और उनकी फैमिली से बड़े अमाउंट में पैसे मांगते हैं, और पैसे मिलने के बाद भी वो किडनैप किए गए लोगों को छोड़ते नहीं हैं बल्कि उन्हें मार देते हैं। ये सब देखकर ब्रॉडी को समझ में आ जाता है कि उसके पैसेंजर्स अभी खतरे में हैं। वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है और आगे एक कार देखता है। ये कार उस टेररिस्ट की होती है जिसने ब्रॉडी पर हमला किया होता है। दोनों कार में बैठकर पैसेंजर्स के पास लौटने लगते हैं। इसी बीच पैसेंजर्स ब्रॉडी का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो मदद लेकर आएगा। तभी उन्हें कार की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उन्हें लगता है कि ब्रॉडी रेस्क्यू टीम लेकर आ रहा है, लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं होती। ये आइलैंड के टेररिस्ट होते हैं। वो आते ही गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे सब पैसेंजर डर जाते हैं। ब्रॉडी और लुइस भी गोली की आवाज सुन लेते हैं। वो कार तेजी से चलाकर प्लेन के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। डर के मारे एयर होस्टेस तुरंत लिस्ट लेकर आ जाती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है, तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ है? को पायलट बताता है कि वो जंगल में रेस्क्यू बुलाने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। तभी ब्रॉडी और लुइस आ जाते हैं, लेकिन वो छुपकर दूर से ही सब देखते हैं। इसी दौरान एक औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर ब्रॉडी उसकी मदद करने जाने लगता है, लेकिन लुइस उसे रोक देता है और कहता है कि शांत रहो, ये सही टाइम नहीं है। गैंग लीडर सब पैसेंजर्स को एक बस में बैठाता है और अपने 2 आदमी वहीं छोड़कर कहता है कि प्लेन के अंदर जाकर जो कुछ भी कीमती चीज मिले लेकर आ जाओ। गैंग मेंबर्स पैसेंजर्स को अपने बेस पर ले जाते हैं। गैंग के जाते ही ब्रॉडी लुइस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो मेरे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। लुइस समझाता है, वहाँ बहुत सारे लोग थे, अगर तुम चले भी जाते तुम अकेले उनसे लड़ नहीं पाते। वो लोग फिर प्लेन के पास जाते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो वहाँ से सामान चुरा रहे होते हैं। ब्रॉडी उन पर गन तान कर पूछता है
कि उनका लीडर पैसेंजर्स को कहाँ ले गया है। वो बताते हैं कि पैसेंजर्स को उनके बेस पर ले जाया गया है जो यहाँ से कुछ दूर है। इधर ब्रॉडी की बेटी वो पेपर जिसमें ब्रॉडी ने प्लेन की लोकेशन और सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को दे देती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट से प्लेन को लोकेट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और वहाँ एक डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप भी है। रेस्क्यू ऑफिसर फिर अपनी प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और सिचुएशन समझाता है और उसे आइलैंड पर जाने के लिए कहता है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और अपने साथियों के साथ एक बैग जिसमें पैसा भरा हुआ होता है और एक वेपन्स का बैग कार में लोड करता है और आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर ब्रॉडी को पता चलता है कि को पायलट ने प्लेन का पावर सिस्टम ठीक कर दिया था टेररिस्ट के आने से पहले और अब प्लेन की पावर वापस आ गई है। ये देखकर ब्रॉडी खुश होता है। वो अपनी यूनिफॉर्म पर प्राइवेट आर्मी टीम के लिए एक मैसेज छोड़ता है और लुइस के साथ उस जगह निकल पड़ता है जहां टेररिस्ट गैंग पैसेंजर्स को ले गई थी। जंगल क्रॉस करते करते वो टेररिस्ट के हाइडआउट पर पहुंच जाते हैं। वो कार से उतरते हैं और छुपकर उस एरिया में घुसते हैं जहां गैंगस्टर्स पैसेंजर को डरा रहे होते हैं और उनका वीडियो बना रहे होते हैं ताकि उनके परिवार से पैसा निकाला जा सके। इसी बीच रेस्क्यू एक्सपर्ट्स के द्वारा भेजी गई प्राइवेट टीम के लोग प्लेन पर पहुंच जाते हैं। जब उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, टीम लीडर अंदर चेक करता है जहां उन्हें 2 लोगों की लाश मिलती है। ये वही दोनों आदमी थे जिन्हें गैंग लीडर ने प्लेन का सारा सामान चुराने भेजा था। प्राइवेट टीम का कैप्टन ब्रॉडी का छोड़ा हुआ मैसेज भी ढूंढ लेता है जिसमें टेररिस्ट के बेस का रास्ता होता है। लुइस और ब्रॉडी छुपकर टेररिस्ट को देख रहे होते हैं। जैसे ही मौका मिलता है वो पीछे से आकर 2 टेररिस्ट को मार देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और एक रूम तक पहुंचते हैं जहां सारे पैसेंजर्स को बंद रखा होता है। ब्रॉडी अब उन्हें आजाद करना चाहता है लेकिन उस एरिया में बहुत सारे गार्ड होते हैं और ब्रॉडी के पास डोर की की भी नहीं होती। दोनों एक एक करके गार्ड्स को मारते हैं और लुइस हैमर उठाकर कई लोगों को खत्म कर देता है। ब्रॉडी एक गार्ड से की ले लेता है और पैसेंजर्स को रूम से बाहर निकालता है। वो उन्हें कहता है कि जल्दी से उस बस में बैठ जाओ जिसमें टेररिस्ट उन्हें यहाँ लाए थे। सब लोग तेजी से बस में बैठ जाते हैं। तभी लुइस ब्रॉडी के पास आकर कहता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट गन लेकर खड़े हैं और जैसे ही वो हमें देखेंगे वो गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। ब्रॉडी पैसेंजर्स की तरफ देखता है। सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। अपनी जान दांव पे लगाकर ब्रॉडी फैसला करता है और लुइस से कहता है, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम मौका देखकर सभी पैसेंजर्स को लेकर निकल जाना। पहले लुइस मना करता है और कहता है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे। ब्रॉडी कहता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। ये सुनकर लुइस मान जाता है। ब्रॉडी वहाँ से निकलकर टेररिस्ट के पास जाता है। वहाँ ब्रॉडी गैंग लीडर से कहता है, मैंने हेल्प के लिए कॉल कर दिया है, रेस्क्यू टीम जल्दी पहुँच जाएगी, इसलिए पैसेंजर्स को छोड़ दो। ये सुनकर सभी टेररिस्ट उस पर हंसने लगते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। गैंग लीडर कहता है, मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं बिना पैसे किसी को नहीं छोड़ता। वो ब्रॉडी को मारने ही वाला होता है कि तभी प्राइवेट रेस्क्यू टीम आ जाती है और उन सभी टेररिस्ट पर हमला कर देती है। लंबी गन फाइट के बाद रेस्क्यू टीम कई टेररिस्ट मेंबर्स को मार देती है और ब्रॉडी को बचाकर बस में बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ गैंग लीडर देखता है कि उसका छोटा भाई और कई साथी मार दिए गए हैं। ये देखकर वो पागल हो जाता है और कसम खाता है कि वो सबको एक एक कर मार देगा। वो अपनी टीम को तुरंत तैयार होने को बोलता है। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सबको बताता है कि वो सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी सी प्राइवेट टीम है जो उन्हें बचाने आए हैं और वो कोई ऑफिशियल रेस्क्यू टीम नहीं। ऑफिशियल रेस्क्यू टीम को आने में टाइम लगेगा। ये सुनकर ब्रॉडी घबरा जाता है और कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि टेररिस्ट गैंग वाले उनके पीछे आ जाएंगे और जैसे ही वो उन्हें पकड़ेंगे वो उन्हें मार देंगे। तभी ब्रॉडी के पास एक आइडिया आता है। प्लेन तक पहुंचकर ब्रॉडी सब पैसेंजर्स से कहता है कि प्लेन में पावर आ चुकी है, मतलब प्लेन अब स्टार्ट हो जाएगा और वो अभी तुरंत यहाँ से निकलेंगे। सब लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाओ क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का वेट नहीं कर सकते। वो लोग टाइम लगाएंगे और अगर हम यहाँ रुके तो वो टेररिस्ट हमें मार देंगे। ये सुनकर सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं। ब्रॉडी प्लेन को चेक कर रहा होता है और प्राइवेट टीम के मेंबर्स अटैक के लिए तैयार होते हैं। अचानक टेररिस्ट ग्रुप आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। प्राइवेट टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन प्राइवेट टीम के पास बहुत अच्छी गन्स होती हैं, इसलिए वो कई आतंकवादियों को मार देते हैं। ब्रॉडी प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि वो 5 मिनट में प्लेन टेक ऑफ करने वाले हैं, इसलिए सभी जल्दी प्लेन में चढ़ जाओ। ब्रॉडी फिर लुइस के पास जाता है और उसे मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। ब्रॉडी गोलियों से बचते हुए प्लेन में घुसता है और कैबिन में जाकर को पायलट के साथ प्लेन स्टार्ट कर देता है। इस बीच लुइस की गोलियां खत्म हो जाती है। जब वो प्राइवेट टीम के बैग में गोलियां ढूंढता है तो उसे एक बैग मिलता है जो पैसों से भरा होता है, लेकिन लुइस पैसे छोड़कर दूसरे बैग से बुलेट निकालता है
और वापस टेररिस्ट से लड़ने लगता है। इधर ब्रॉडी प्लेन से राइट टर्न लेता है। प्राइवेट टीम के सोल्जर्स कवर फायर लेते हुए एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगते हैं। रेडियो भी वापस पावर में आ जाता है। प्लेन कंपनी का ओनर ब्रॉडी को गाइड करता है कि वो प्लेन को किस सेफ रूट से ले जाए। सब प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन लुइस नहीं चढ़ता। वो पैसे से भरा बैग उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो उनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेगी। गैंग लीडर अपने साथियों के मरने से पागल हो जाता है। वो रॉकेट लॉन्चर ले आता है प्लेन को उड़ा देने के लिए, लेकिन लुइस उसे देख लेता है। लुइस तुरंत अपनी गन उठाता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। सबकी जान बच जाती है। ये देखकर ब्रॉडी लुइस के एक्शन से बहुत खुश होता है और पूरी ताकत लगाकर प्लेन को हवा में उठा देता है। लुइस पैसेंजर्स की सुरक्षा से खुश होता है और पैसे का बैग लेकर जंगल में गायब हो जाता है। ब्रॉडी प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है और प्लेन ओनर उसे बताता है कि एक एयरपोर्ट पास ही है जहां वो लैंड कर सकता है। ब्रॉडी प्लेन को उस लोकेशन की तरफ ले जाता है, लेकिन फिर प्लेन का इंजन दोबारा आग पकड़ लेता है और लगता है प्लेन अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ब्रॉडी इमरजेंसी वार्निंग एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे प्लेन को रनवे की तरफ नीचे लाता है। आखिरकार बहुत मुश्किल से ब्रॉडी प्लेन को रनवे पर लैंड कर देता है और सबकी जान बच जाती है। ब्रॉडी और को पायलट खुशी से बाहर जाते हैं। प्लेन कंपनी का ओनर और उसकी टीम भी बहुत खुश होती है। ब्रॉडी वापस पैसेंजर्स के पास जाता है और उन्हें ठीक देखकर उसे सुकून मिलता है। सभी पैसेंजर्स ब्रॉडी को देखकर तालियां बजाते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और सभी पैसेंजर्स बेहद खुश होते हैं। यहाँ ब्रॉडी सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है। कैप्टन आखिरकार राहत की सांस लेता है और प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी को कॉल करता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ये कहानी में खो गए तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।